वेलकम यू ऑल। आज हम सभी लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। दिस इज चैप्टर 6। तो लाइंस एंड एंगल जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स की लाइन होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, एंगल कैसे बनाया जाता है, इनके बारे में देखने वाले हैं। और इनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो थ्योरम है उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो चैप्टर है आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है ना। क्लास 9th के लिए अगर मैं बात करूं, इससे पहले का जो चैप्टर है वो यूक्लिड ज्योमेट्री है। उसके भी बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और वो चैप्टर पढ़ना इम्पॉर्टेंट था और इम्पॉर्टेंट है भी, क्योंकि बिना उसके वहाँ पे सभी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं कि किस तरीके से। और वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि पॉइंट्स क्या है, लाइन कैसे फॉर्म होता है, उनकी डिफिनेशंस क्या है, ठीक है ना। तो चलिए आज पहले स्टार्ट करते हैं, लाइन क्या होता है। तो आप पहले खुद से इमेजिन करिए, अभी तक आप लाइन क्या पढ़े हुए हैं, लाइन से आपको क्या समझ में आता है। लाइन मतलब आप क्या सोचते हैं। लाइन मतलब आप ऐसा सोचते होंगे एक सीधा सा, एक स्ट्रेट पाथ हो, एक सीधी रेखा, जिसको लाइन को ही हिंदी में आप रेखा बोलते हैं। तो आपके दिमाग में एक सीधी कोई ऐसे पेंसिल से खींची हुई लाइन समझ में आती है। हाँ, लाइन हमने ऐसा ही देखा, लाइन ऐसा पढ़ा है कि एक सीधी रेखा है, ठीक है ना। तो अगर उसको डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल क्या कहने का मतलब है, वन डायमेंशनल का क्या मतलब है, टू डायमेंशनल का क्या मतलब है, थ्री डायमेंशन का क्या मतलब है। वन डायमेंशन का मतलब यह होता है कि जहां पे आप केवल एक सीधी रेखा में जा सकते हैं, एक सीधा एक डायरेक्शन आप फॉलो करें, वन डायरेक्शन। टू डायमेंशनल वो होता है जहां पे आप दो डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं, दो डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। इसमें केवल इधर भी आप जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। थ्री डायमेंशन का क्या मतलब होता है, आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो इसमें तीन डायमेंशन हो जाता है, एक्स, वाई और जेड। लेकिन लाइन क्या है, लाइन कैसा है, वन डायमेंशनल फिगर विच हैज लेंथ। इसके पास सिर्फ लंबाई होती है बट नो विड्थ, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। तो अगर ऐसी बात करूं तो यूक्लिड ने जब इसकी डिफिनेशन दी थी तो कुछ तो चौड़ाई होगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कुछ, जैसे मान लीजिए यही ड्रॉ किया है, तो इसकी कुछ तो चौड़ाई है। भले आप मेजर करें 1 mm आए, 1 mm से भी कम आए, तो कुछ तो चौड़ाई होगी ना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल चौड़ाई होगी ही नहीं। लेकिन अब इस बात को अपोज कौन करे, आप यह मान लीजिए कि मिनिमम से मिनिमम थिकनेस आप कितनी दे सकते हैं। कहने का मतलब नो विड्थ का मतलब चौड़ाई नहीं, एकदम थिन, एकदम पतला जो हो सकता है वही क्या है, आपका लाइन है, ठीक है ना। अ लाइन इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स कवर्स द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पहले देखिए पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट हैज नो विड्थ, नो थिकनेस, नो लेंथ। पॉइंट मतलब एक स्पेस में लोकेशन को दिखाने के लिए होता है, लोकेशन को बताने के लिए हम पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट्स का कोई भी लेंथ नहीं होता, कोई भी विड्थ नहीं है, कोई भी थिकनेस नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे बेसिक्स डिफिनेशन यूक्लिड ज्योमेट्री में दिए हुए हैं। तो हमें लाइन बनाने के लिए ऐसे ही कई पॉइंट्स की जरूरत होगी, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को, इनफाइनाइट पॉइंट को इस तरीके से बनाऊं, इन पॉइंट्स को बनाता चला जाऊं ऐसे ही जैसे आप यहां देख रहे हैं, और इनको ज्वाइन कर दूं फिर, और क्या करूं, इसको, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो हमको ये क्या मिलने वाला है, एक लाइन मिलने वाली, ठीक है ना। दूसरे डिफिनेशन में अगर समझाना चाहूंगा आपको, आप ऐसा सोचिए कि आपके पास दो पॉइंट है, पॉइंट x, पॉइंट y। इन दोनों पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए आपके पास कितने पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। आप इन पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए किसी भी पाथ को फॉलो करिए, और ये सभी पाथ किससे बने हुए हैं,
छोटे छोटे पॉइंट से। यहाँ पर जो मैं ऐसे हटा रहा हूं तो आप ऐसा समझिए कि किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बने हुए। लेकिन पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक पहुंचने के लिए जो सबसे कम वाला डिस्टेंस है, जो सबसे कम मिनिमम वाला डिस्टेंस, वही आपको एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन दे रहा है ना। अब आप कहेंगे कि हम ऐसे भी तो जा सकते थे, ऐसे चले जाते, इस तरीके से चले जाते, तो ये आप एक और पॉइंट बना लेते, Z बना लेते, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, पहले आप यहां से यहां जा रहे हैं किसी और पॉइंट पे, फिर आप ये जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं x और y के बीच में जाने के लिए केवल कितने पाथ। तो आपने अलग अलग तरीके के पाथ देख रहे हैं और वो सभी किससे मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स से ही मिलकर बने हुए हैं। तो x और y के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस शो कर रहा है और वो सभी पॉइंट्स एक ही सीध में आ रहे हैं, एक ही स्ट्रेट पाथ में आ रहे हैं, तो उनको ज्वाइन करने से हमको क्या मिलता है, लाइन। A line is a one dimensional figure which has length, जिसके पास केवल लंबाई है but no width, कोई चौड़ाई नहीं है। A line is made of set of points, वो क्या है, पॉइंट्स के सेट से मिलकर बनता है। covers the minimum distance between two points। और लाइन को हम इनफाइनाइट डायरेक्शन तक बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है ना। लाइन को आप पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि लाइन को हमको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा आपको, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाइन, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल लाइन को शो कर रहा है, ये ना, ये सिंगल लाइन है, ये एक लाइन है, आप ऐसा समझिए ये लाइन है। अब लाइन कितने टाइप का हो सकता है, यहाँ तो अब आप कहेंगे कि ये लाइन है, तो लाइन तो इनफाइनाइट डायरेक्शन तक बढ़ाई जा सकती है। लाइन को हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन तक बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हम इसमें दो एरो का इस्तेमाल करते हैं, ए और बी। अब यहां पर एक नया टॉपिक जुड़ता है, नया टर्म, जिसका नाम है लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का क्या मतलब है जी, लाइन सेगमेंट का क्या मतलब, सेगमेंट का मतलब यह है एक पार्ट, एक सेक्शन किसी लाइन इनफाइनाइट तक है। अब आप ऐसा सोचिए कि अगर आप कपड़े की दुकान पर जाएं और शर्ट बनवाने के लिए कपड़ा मांगे, तो आप देखते होंगे वो पूरा रोल, पूरा बंडल ओपन करता है और उस पूरे बंडल में से आपको 2 मीटर कपड़ा कट करके देता है, क्योंकि आपको 2 कपड़े के लिए 2 मीटर शर्ट की 2 मीटर लेंथ की रिक्वायर्ड होती है एक शर्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आपको 2 मीटर क्या करता है, वो कट करके देता है। आप मार्केट में रस्सी खरीदने जाइए, सपोज करिए आपको रोप चाहिए, थ्रेड चाहिए, तो आपको जितना थ्रेड चाहिए तो पूरे बंडल में से आपको उतना थ्रेड काट के दे देता है जितना आपको चाहिए, मतलब उस टोटल में से आपको कुछ पार्ट कट करके देता है। तो आप इसी एग्जांपल को ऐसे समझिए आप कि अगर ये इनफाइनाइट डायरेक्शन तक हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो उसमें से ये एक छोटा सा उसका पार्ट है, तो ये एक क्या है, उसका छोटा सा पार्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। मतलब इफ वी हैव अ लाइन, अगर हमारे पास एक लाइन है ए बी और इसमें से हम एक छोटा सा पार्ट कट करके निकाल लें, मान लीजिए ये पार्ट हमने कट के निकाल लिया ये डिस्टेंस का, और इसका नाम रख दें x, y, तो ये xy क्या है, हमारा लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, स्मॉल पार्ट, जिसका उसका एक सेक्शन है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते किससे हैं, लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, ठीक है ना। दोनों तरफ एरो लगाएंगे और जो नेम होगा, जैसे ए बी है तो ए बी को हम इस तरीके से दिखाएंगे, तो ए बी के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो, तो ये हमारा लाइन हो गया। यहाँ पे जैसे क्या है, अगर लाइन सेगमेंट की बात करूं तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई के ऊपर आप सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बस इस तरीके से, ऐसे स्ट्रेट बार आप बना दीजिए, वो किसका सिंबल हो गया, लाइन सेगमेंट का। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट कौन है, एक्स और वाई। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लाइन कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे लाइन कितने टाइप के हैं, तो लाइन आप देखिए, ये लाइन कैसे हैं, अगर एक सेकंड में आपको अलग ढंग से समझाना चाहूंगा।
तो अगर मैं समझाना चाहूँ लाइन कितने टाइप के होते हैं, तो आप पहले इनकी फीलिंग समझिए कैसे हैं, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब इसको लाइन सेगमेंट मत समझिए, आप इसको लाइन समझिए, ठीक है ना। ये एक लाइन है, इस लाइन के अलावा मैं एक लाइन और ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है, इन दोनों में कुछ आपको रिलेशन समझ में आ रहा है। ये दोनों लाइन आपको कैसे दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही है ना। ये कैसी हैं, इनका नाम क्या है, पैरेलल लाइन। आगे सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन में। ये कैसी लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। और अगर मैं इस लाइन को ऐसे ही रहने दूं और दूसरा लाइन ऐसे बना दूं, ऐसे इस तरीके से बना दूं और आपको दिखाऊं कि बताइए ये कैसी लाइन है, तो आपको लगेगा कि ये लाइन तो ऐसे थी और इसको एक दूसरी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो दो लाइन आपस में क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। दो लाइन आपस में क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। दो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। एक और कंडीशन एग्जिस्ट करती है, आप सोच के बताइए कि उन दो लाइन में क्या रिलेशन हो सकता है। एक लाइन ऐसे जा रही है, उसी के जस्ट ऊपर से ये एक लाइन और पास कर जाए, जस्ट बिल्कुल उसी के ऊपर से। तो आप मुझे बताइए इन दोनों लाइन को आप अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक लाइन नीचे था, उसी के जस्ट ऊपर से एक दूसरी लाइन भी पास कर दी, तो इसको बोलते हैं कॉन्साइड। क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड, एक दूसरे के ऊपर ही मीट कर रहे हैं। मतलब ये पैरेलल हो गया, ये इंटरसेक्टिंग हो गया, ये कॉन्साइड हो गया। तो ये क्या हो गया, कॉन्साइड है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर से ही पास कर रहे हैं। तो यहां तक बात समझ में आई। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ लाइन, और यही लाइन आगे चलकर लाइन सेगमेंट हमने पढ़ लिया। एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग आर्क के बारे में थोड़ा सा। अगर हमने लाइन पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट भी पढ़ लिया, जो कि क्या है, पार्ट है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आर्क भी पढ़ लेते हैं। आर्क क्या होता है, आर्क मतलब क्या होता है, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप किसी तरीके से ऐसे जोड़िए कर्व फॉर्म में। मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये सभी क्या हैं, पॉइंट्स हैं। समझ में आ रहा है बात, ऐसे यहां पर x y z। अब इन पॉइंट्स के बारे में जरा आप सोचिए, ये जो मैंने इस तरीके से बनाया है, इन पॉइंट्स के बारे में आप सोचिए, x से लेकर y तक, फिर y से लेकर z तक। इसको भी नाम दे देते हैं a b। इन सभी पॉइंट्स के बारे में जरा सोचिए आप, ये क्या बना रहे हैं, कर्व बना रहे हैं ना। हम a से लेकर b तक जा तो रहे हैं, ये वो सभी पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मतलब एक सीधी रेखा में ना होकर एक कर्व की शेप में है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। हम सर्कल में इस चीज को पढ़े होंगे, अगर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको याद हो सर्कल का, तो हम लोग सर्कल में इस चीज को पढ़ते हैं। ऐसे दो पॉइंट्स बना दिए और इनको अगर सेंटर से ज्वाइन कर दिए आप, अगर ये सेंटर O है तो इसी को हम क्या बोलते थे, AB, आर्क है हमारा। तो क्या है आर्क, क्या होता है, कर्व। सभी पॉइंट्स किस पे, एक कर्व पे लाई करते हैं। तो अगर मैं इन तीनों में डिफरेंस आपको बताना चाहूं, अगर AB एक लाइन है दो पॉइंट्स के बीच का, तो आप उसको ऐसे डिनोट करिए। AB अगर लाइन सेगमेंट है तो सिर्फ आप उसको एक स्ट्रेट लाइन से डिफरेंट बनाइए, और अगर AB एक आर्क है तो आर्क को आप ऐसे शो करेंगे। तो ये तीनों सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं और इन तीनों सिंबल्स का यूज भी होता है, ठीक है ना। तो हम सभी लोग इसके आगे और डिस्कशन करेंगे। लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या हो गया, आर्क क्या हो गया, और प्रैक्टिकल यूज आपने लाइंस का कहाँ देखा है। आपने स्क्वायर बनाते समय, स्क्वायर बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, लाइंस का ही तो इस्तेमाल करते हैं। ये सभी क्या है, हमारे लाइंस ही तो हैं। इन सभी को आप क्या बोलते हो, लाइंस ही बोलते हो। तो आप जो भी ज्योमेट्री बनाते हैं अपने घर पे सोचिए लाइन के हिसाब से कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। चलिए।